हरियाणा विधानसभा में आज होगा बीजेपी सरकार का फ्लोर टेस्ट। सीएम नायब सैनी 11 बजे करेंगे बहुमत साबित। सीएम नायब सैनी ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी सरकार की जीत का जताया भरोसा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के विकास के लिए काम करने का वादा करते हुए कहा, पूर्व सीएम खट्टर ने हरियाणा को दी नई दिशा। नायब सैनी ने मंगलवार को संभाला हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का पदभार। शपथ ग्रहण से पहले पूर्व सीएम खट्टर के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने ली शपथ। कैबिनेट में 2 जाट जबकि एक ब्राह्मण, दलित और गुर्जर को मिला मौका। अनिल विज की नाराजगी सामने आई। चंडीगढ़ में शपथ समारोह में शामिल होने की जगह खुद कार चलाकर अपने घर अंबाला पहुंचे नातिन के साथ खेलते नजर आए। अनिल विज की नाराजगी जल्द होगी दूर। नए सीएम करेंगे उनसे बात। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताई उम्मीद। नायब सैनी सरकार बनने से खुश मनोहर लाल खट्टर। कहा, बीजेपी में नए नेतृत्व को आगे लाया जाता है। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी जेजेपी। गठबंधन टूटने पर बोले पूर्व सीएम खट्टर। नायब सैनी को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी नई टीम। मनोहर लाल खट्टर को जल्द बड़ी जिम्मेदारी देगी पार्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का बयान। सरकार ने नाकामी छिपाने के लिए चेहरा बदला। कांग्रेस नेता हुड्डा का अटैक। हरियाणा में नया सीएम बनाने पर कांग्रेस का तंज। 6 महीने पहले ही लिखी गई थी स्क्रिप्ट। नायब सैनी के सीएम बनने पर कुमारी शैलजा ने कहा, चेहरा बदलकर जनता को बरगला नहीं सकती बीजेपी। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी की आज दोपहर हिसार में रैली। अजय चौटाला के 63वें जन्मदिन के मौके पर नव संकल्प रैली का आयोजन। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने बीजेपी के नए सीएम को दी बधाई। कहा, हिसार की रैली में आगे की रणनीति का खुलासा होगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे सूरत पोर्टल करेंगे लॉन्च। देश के 510 जिलों के लाभार्थी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर चर्चा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, हमने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक। पीएम मोदी कर सकते हैं कई बड़े फैसलों का ऐलान। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची। सूत्रों के मुताबिक बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल की सीटों पर अंतिम मुहर लगी। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। 6 राज्यों के 43 उम्मीदवारों का ऐलान। 13 ओबीसी, 1 मुस्लिम को टिकट। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में। अशोक गहलोत के बेटे वैभव राजस्थान के जालौर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से कांग्रेस में आए राहुल कासवा को राजस्थान के चूरू से टिकट। गौरव गोगोई असम के जोरहाट से लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने पर बोले गौरव गोगोई, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, चुनाव में जाने को तैयार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तंज। कांग्रेस के लिए आने वाला समय बहुत खराब। उनके बड़े नेता पहले ही मैदान छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट पर बीजेपी का तंज। अजय आलोक ने कहा, कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। भिंड से उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का बयान। कांग्रेस सरकार बनने पर महंगाई कम करने का करेंगे काम। गुजरात के वलसाड़ में कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल का बड़ा दावा। हम इंडी गठबंधन के साथ ये चुनाव जीतेंगे। क्षेत्र के मुद्दों के समाधान का भरोसा भी दिया। गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल लॉन्च किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कर सकेंगे आवेदन। मुसलमानों को सीएए से डरने की जरूरत नहीं, उन्हें हिंदुओं के बराबर अधिकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते सीएए का विरोध कर रही है। सीएए पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। बंगाल के अधिकार नहीं छीनने दूंगी, मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का तंज। जब सीएए लागू हो गया तो वो कहती हैं हम इसे होने नहीं देंगे। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लागू किया गया सीएए। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। तमिलनाडु में लोग नहीं होने देंगे सीएए। सीएम एमके स्टालिन का बयान। उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। चुनावी फायदे के लिए 4 साल तक रोका गया सीएए कानून। ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष का बयान। सीएए के बाद एनआरसी भी ला सकते हैं, इसी बात का डर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सीएए से नागरिकता मिलेगी, छीनी नहीं जाएगी। सीएए के खिलाफ असम की सड़कों पर उतरे छात्र संगठन। छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के दिलशाद गार्डन और सीमापुरी में पुलिस का फ्लैग मार्च। एडिशनल एसपी सागर सिंह कलसी ने कहा, इलाके में गश्त करना हमारा नियमित रूटीन।
एडिशनल एसपी ने कहा, रमजान, सीएए और लोकसभा चुनावों को देखते हुए बाइक, कार और ड्रोन से कर रहे निगरानी, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। यूपी के सीएम योगी आज बरेली में कुतुब खाना फ्लाईओवर सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। शाम 4 बजे बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी आज उन्नाव को देंगे 241 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात, करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। चंद्रिका खेड़ा में शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। यूपी में नए मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित। ओपी राजभर पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। दारा सिंह चौहान को जेल मंत्री बनाया गया। सुनील शर्मा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की निभाएंगे जिम्मेदारी। अनिल कुमार संभालेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। धर्मवीर प्रजापति को नागरिक सुरक्षा विभाग मिला। अर्जुन सिंह को मनाने में जुटी टीएमसी। दूसरी सीट से लड़ाया जा सकता है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीन विवाद पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की दलील सुनेगी अदालत। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गिरफ्तार कर राजकोट में पेश करने का आदेश। फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की सजा का आज होगा ऐलान। एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया। बाहुबली धनंजय सिंह पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, 7 साल की सजा रद्द करने की मांग की। हिमाचल के अयोग्य ठहराए गए 6 बागी विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 18 मार्च को होगी सुनवाई। एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को मंगलवार शाम तक की दी थी डेडलाइन। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, एसबीआई ने अपनी छवि को पहुंचाया नुकसान, लोगों का भरोसा हुआ कम। केरल के कुन्नूर में कांग्रेस और सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर किया काबू। कोलकाता में बेहाला में सामने आया 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर टीएमसी के एक पार्षद के बेटे पर आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक टीएमसी पार्षद के बेटे ने 4 दोस्तों के साथ किया गैंगरेप। पुलिस पर पार्षद के बेटे को बचाने का आरोप। दिल्ली के गैंगस्टर काला जठेड़ी की कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने गृह प्रवेश के लिए दी पैरोल वापस ली। 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सोनीपत पुलिस ने काला जठेड़ी की मौजूदगी में कानून व्यवस्था भंग होने का हवाला दिया। जठेड़ी गांव में आज होना था गैंगस्टर का गृह प्रवेश। गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा की मंगलवार को हुई शादी। हाई सिक्योरिटी के बीच मेहमानों को एंट्री मिली। शादी के बाद तिहाड़ लौटा गैंगस्टर काला जठेड़ी। शादी के लिए कोर्ट से शाम 4 बजे तक की मिली थी मंजूरी। दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षक अनशन पर बैठे। 2 साल से वेतन नहीं मिलने से हैं परेशान। कहा, न वेतन न सम्मान, हम कैसे करें काम। शिक्षकों ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, बिना जानकारी दिए हम टीजीटी टीचर्स को एमसीडी में कर दिया तबादला। कोर्ट के आदेश के बावजूद केजरीवाल सरकार ने नहीं किया कोई समाधान। महिला शिक्षकों ने खुले आसमान के नीचे बैनर पोस्टर लहराने की कोशिश की, धरने पर बैठी रहीं। कहा, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली केजरीवाल सरकार को नहीं है हमारी कोई चिंता। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को अरेस्ट किया। बदमाशों की जानकारी जुटाने में पुलिस को कामयाबी मिली। बदमाशों से 10 गाड़ियों का पता चला। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और न्यूजीलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। एस जयशंकर ने विंस्टन पीटर्स का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे गुजरात के दाहोद। रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के काम का जायजा लिया। महंगाई में मामूली राहत। फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.09% पर रहा। लखनऊ में सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी के नए ऑफिस का किया उद्घाटन। निवेशकों के साथ की चर्चा। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में 40% आबादी शहरों में रहती है। पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी के सपने को साकार किया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भोपाल में रोड शो। भारी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। लोगों ने सीएम पर की फूलों की बारिश। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रम पहुंचा प्रयागराज। मध्य प्रदेश के रीवा से भक्त लेकर आ रहे हैं अयोध्या। हैदराबाद में हुसैन सागर झील की लहरों पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया उद्घाटन। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। जेनेवा में यूएनएचआरसी के सामने बलूच नागरिकों का प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। यूएनएचआरसी के सामने बैनर पोस्टर लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू
हमास को खत्म करने की सौगंध खाते नजर आए। कहा वो पक्का करेंगे कि गाजा भविष्य में कभी इजराइल के लिए खतरा ना बने। गाजा के दीर अल बाला पर इजराइल का हवाई हमला, बमबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने उत्तर पश्चिमी लेबनान पर किया जोरदार एयर स्ट्राइक, कम से कम 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह के 4,500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने में कामयाबी मिली, जबकि 300 हिजबुल्लाह लड़ाके आतंकी मारे गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाजा के अस्पतालों में दवा और ईंधन पहुंचाने में जुटा। 2 अस्पतालों में करीब 24,000 लीटर ईंधन पहुंचाया गया। रूस के सीमावर्ती शहर बेलग्रोद पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, एक प्रशासनिक इमारत को नुकसान। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया। बेलग्रोद में घुसने की कोशिश कर रहे यूक्रेनी सेना के हथियारों को तबाह किया। ओमान की खाड़ी में ईरान, रूस और चीन की नौसेना का युद्धाभ्यास, 20 जहाजों ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। पश्चिमी रूस के इवानोवो में सेना का एक ट्रांसपोर्ट विमान हादसे का शिकार, विमान में सवार 7 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स की मारे जाने की खबर। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयरबेस से उड़ान भरते ही प्लेन के इंजन में लगी आग, विमान के गिरने का वीडियो आया सामने। अमेरिका के पिट्सबर्ग में एक मकान में जोरदार धमाका, एक महिला सहित 2 लोगों की मौत, मकान हुआ तबाह। पाकिस्तान के मुल्तान में एक 3 मंजिला इमारत ढही, 9 लोगों की मौत, 2 बुरी तरह से जख्मी। दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 51 लोगों की मौत। जर्मनी में ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल से बड़ी लोगों की मुश्किलें, काम के घंटों और वेतन को लेकर सरकार से जता रहे हैं विरोध। विमेन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स पहले ही प्लेऑफ के लिए कर चुकी हैं क्वालिफाई। मुंबई का पहले स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल। पहली बार बड़ी हार दिल्ली को पहले स्थान से हटा पाएगी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम 113 रनों पर सिमटी। जवाब में बेंगलुरु ने 15 ओवर में 115 रन बनाकर जीत हासिल की। एलिस पेरी के ऑलराउंड प्रदर्शन से आरसीबी ने मुंबई को पटखनी दी। एलिस पेरी ने नाबाद 40 रनों की पारी खेली, 6 विकेट हासिल किए, प्लेयर ऑफ द मैच बनी रही। रणजी फिनाले में विदर्भ को जीत के लिए 538 रनों का टारगेट, मुंबई की टीम 418 रन पर ऑल आउट। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं विराट कोहली। बीसीसीआई को लगता है कि विंडीज की स्लो विकेट विराट को मदद नहीं करेगी। पीवी सिंधु इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंची। मेंस सिंगल में एचएस प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में हारे। विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल में हारे निशांत, यूएसए के ओमारी जोन्स ने 1-4 से शिकस्त दी। फिल्म जेएनयू का पोस्टर रिलीज होते ही विवाद, मुट्ठी में बंद भगवा रंग के भारत के नक्शे पर लिखा, क्या एक यूनिवर्सिटी देश को तोड़ सकती है। फिल्म के पोस्टर में जेएनयू को बताया गया जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। रवि किशन और उर्वशी राउतेला स्टारर फिल्म 5 अप्रैल को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज।